हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग हेल्थ प्लानिंग कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका स्वास्थ्य संबंधी जो समितियां होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी में भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी यहाँ से आपके जो भी होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। गठन कब हुआ समिति का, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बाकी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें है सबसे पहले समिति है वो है भोरे कमेटी। ठीक है, भोरे कमेटी जो है ये कब आई थी? 1946 में ये आई थी। इसी टाइप के आपका क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में कि 1946 में जो कमेटी आई थी वो कौन सी थी, तो भोरे कमेटी थी। ठीक है, और इसके सभापति कौन है? सर जोसेफ भोरे इसके सभापति थे। और कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो गठन था वो 1943 में हुआ था, लेकिन जो रिपोर्ट पेश की थी कमेटी ने वो 1946 में दी गई थी। तो ये समिति कब आई थी? 1946 में आई थी। भोरे कमेटी या भोरे समिति कब आई थी? 1946 में आई थी। और इसके अंतर्गत क्या था? इस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास कमेटी कहा गया, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी इसे जाना गया। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये जो कमेटी थी इसके अंतर्गत था कि जो सभी प्रशासनिक स्तर पर निरोधक एवं उपचार सेवाएं हैं इनका एकीकरण किया जाए, और इसी के साथ साथ जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें व्यापक परिवर्तन का सुझाव दिया गया। इसके अंतर्गत क्या था? जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है उसमें 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि सोशल फिजिशियन तैयार हो सके। तो इसमें कुछ सुधार की बात की गई थी। ठीक है, तो इस समिति में ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा कि 1946 में कौन सी कमेटी आई, या फिर भोरे कमेटी कब आई। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी स्थापना आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ऐसा कोई यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी तक जो आपके क्वेश्चन आए हैं समितियों से, कमेटी से, तो ईयर वहाँ से पूछ लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी है मुदालियार कमेटी। इसके बारे में पढ़ें तो देखिए, ये समिति कब आई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? 1962 में हुई थी। क्वेश्चन पूछ लेगा मुदालियार कमेटी कब आई थी, तो 1962 में आई थी। चेयरमैन कौन थे इनके? डॉक्टर A.L. मुदालियार इसके चेयरमैन यानी सभापति थे। इसके बारे में यदि बात करें तो ये जो कमेटी थी स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना कमेटी थी, यानी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी इसे जाना गया था। इसमें क्या था इस समिति में कि इस समिति ने इंडियन मेडिकल सर्विसेज के स्थान पर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज की संरचना की सिफारिश की थी। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज की संरचना की सिफारिश किसने की थी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज की संरचना की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो ये की थी मुदालियार कमेटी ने। इसमें क्या था? जो नर्सिंग की कमियां थी उनकी संख्या में वृद्धि की गई। इस समिति के तहत मुदालियार समिति जो थी, इसमें कहा गया कि नर्सिंग की जो संख्या है उनमें वृद्धि की जाए, जो नर्सिंग स्टाफ होता है। ठीक है, ये है मुदालियार कमेटी। कब आई? 1962 में आई, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। फिर आती है चोपड़ा कमेटी। ये कब आई? 1948 में आई। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना गठन जो भी है कब हुआ? 1948 में हुआ चोपड़ा कमेटी। अब इसमें क्या था? चोपड़ा कमेटी ने चिकित्सा की एलोपैथिक विधि के साथ भारतीय परंपरागत विधियां जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि को शामिल करने का सुझाव दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी समिति थी जिसने आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि को शामिल करने का सुझाव दिया, तो कौन सी समिति है? चोपड़ा समिति है। और ये कब आई? तो 1948 में आई। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी समिति है जिसने एलोपैथिक विधि के साथ भारतीय परंपरागत विधियों में शामिल होने का सुझाव दिया, एलोपैथिक विधि के लिए सुझाव दिया, तो कौन सी विधि है? चोपड़ा समिति। और कब आई? 1948 में ये समिति आई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी कब आई? 1963 में ये आई, 1963 में ये आई। और इस समिति के जो प्रमुख थे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डॉक्टर M.S. चड्डा थे। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये समिति को जाना गया, चड्डा कमेटी या चड्डा समिति। ठीक है, कब आई? 1963 में ये आई। इस समिति का निर्माण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रखरखाव स्तर के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की सलाह देने हेतु किया गया।
ठीक है। अब पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये कौन सी कमेटी से संबंधित है, तो चड्डा कमेटी 1963, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है इसके रखरखाव स्तर के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की सलाह दी गई इस कमेटी के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी घरेलू स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनकी उपलब्धता को बढ़ाना था इसमें, तो ये सब चीज़ों को इसमें किया गया। आगे चलते हैं। फिर आती है मुखर्जी कमेटी, ये कब आई, तो ये आई थी 1965 से 66 मुखर्जी कमेटी, ठीक है। 1965 से 66 के बीच ये कमेटी आई और इसमें क्या था, इस कमेटी का गठन जो था स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया था। चड्डा कमेटी की स्तुतियों पर प्रगति संतोषजनक न होने पर श्री मुखर्जी को परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रगति देखने के लिए नियुक्त किया गया। यानी जो चड्डा कमेटी थी, इससे पहले जो चड्डा कमेटी आई थी वो कब आई थी, 1963 में आई थी। उसके बाद मुखर्जी कमेटी आई, जिसमें क्या था, जो चड्डा कमेटी थी उसने जो भी अपनी रिपोर्ट्स दी थी वो संतोषजनक न होने पर मुखर्जी कमेटी आई थी और जिसमें कहा गया था परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रगति देखने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखा, ठीक है। मुखर्जी कमेटी कब आई, 1965 से 66 के बीच आई। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार होम साइंस के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछ लेता है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। तो ये जो सोसाइटी है रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये है क्या, तो देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। तो ये कब आया था भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, आपदा राहत यानी डिजास्टर रिलीफ, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाना और रक्तदान के लिए रक्त संग्रहण और चिकित्सालय सेवाएं, इसका जो उद्देश्य है, ये सभी इसका उद्देश्य है, ठीक है। किसका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का। और ये कब आई, 1920 में ये आई, ठीक है। और इसमें क्या क्या इसके उद्देश्य हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपदा राहत, क्योंकि पूछ सकता है आपदा राहत या डिजास्टर रिलीफ से संबंधित कौन सी सोसाइटी है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्तदान के लिए रक्त संग्रहण और चिकित्सालय सेवाएं, इन सभी को बढ़ावा देना, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए आपदा प्रबंध पर कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना इस समिति का कार्यता। सिद्धांत इसके मानवता, पारदर्शिता होनी चाहिए, उदासीनता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वैच्छिक सेवाएं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, ये सब इसके प्रिंसिपल्स थे। इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे पूछ लेगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये किसके लिए है, तो आपदा राहत, ठीक है, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सालय सेवाएं इन्होंने, हाँ यहाँ पर आपको बस ध्यान में जो रखना है आपदा राहत, ठीक है। कब आई, 1920 में आई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय संगठन है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक और बात, इसमें मुख्यालय आपसे पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य समितियों के बारे में जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी हैं, एक है जंगलवाला कमेटी, ये कब आई, 1967 में आई, 1967 में ये समिति आई थी जंगलवाला कमेटी, ठीक है। फिर है एक कतर सिंह कमेटी, ये कब आई, 1972, 1972 में ये आई, ठीक है। श्रीवास्तव कमेटी ये कब आई, 1974 में ये आई, 1974 में ये आई थी। सोखे कमेटी ये कब आई, 1947 में आई थी, 1947 में समिति आई, ठीक है। अब ये जो समितियां हैं इनके आपको ईयर ध्यान में रखने हैं, और ये जो समितियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित समितियां हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कुछ कुछ बातें कही, जैसा कि हमने इनमें सभी में देखा था। तो ये जो थी आपकी, जिनको मैंने डिटेल में कराया, महत्वपूर्ण है सारी। बाकी जो आपको इसमें ध्यान में रखना है, एक तो आपको ध्यान में रखना है भोरे कमेटी कब आई, ठीक है।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसे कहा क्या गया, तो इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी इसे जाना गया। इसका दूसरा नाम ये भी आपको ध्यान में रखना है, मुदालियार कमेटी। ये कब आई? 1962 में आई और इसे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से इसे जाना गया। चोपड़ा समिति, ये किससे संबंधित थी? एलोपैथिक मेथड से संबंधित थी, जिसमें सुझाव दिए गए एलोपैथिक विधि से संबंधित। चोपड़ा समिति कब आई? 1948 में आई, ये आपको ध्यान में रखना है। चड्डा कमेटी ये कब आई? तो ये आई थी 1963 में। और ये क्या था? इसमें क्या था? जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है NMEP, इसके रखरखाव स्तर के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए इसे लाया गया। ठीक है। मुखर्जी कमेटी ये किससे संबंधित थी? तो चड्डा समिति जो आई थी उसने जो भी अपनी रिपोर्ट दी थी उससे संतोषजनक परिणाम नहीं निकलने पर मुखर्जी कमेटी को लाया गया 1965-66 में। ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्थ से संबंधित है ये। आपदा रहित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा, ये सभी इसमें है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आई कब? 1920 में। ठीक है। अन्य समितियां हमने देख ली, जंगलवाला समिति 1967, कतर सिंह कमेटी 1972, श्रीवास्तव कमेटी 1974, सोखे कमेटी 1947। बाकी अगर कोई आपकी कमेटी ऐसी बचती हैं उनको हम MCQ में करा देंगे, क्वेश्चन आपका कोई भी छूटेगा नहीं। ठीक है। और जो मैंने कल क्वेश्चन पोस्ट किए थे प्लीज़ आप उनका आंसर दें। बाकी उनको जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, जितनी भी प्रोग्राम है हेल्थ से संबंधित, वो सारे मैं आपको करा दूंगी। ठीक है। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।